आज डिग्री कॉलेज नौराधार में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे गांव के बुजुर्ग नौजवान गांव के प्रधान जी आए। तो इस उपलक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पर भवन तैयार किया गया महाविद्यालय के नौराधार में गांव के लोगों के सहयोग से, तो आज हमारे यहाँ श्री भूपाल गुरु जी, श्री वीरेंद्र वर्मा जी और श्री नरेंद्र प्रधान जी, पूर्व में जो प्रधान रहे, और रघुवीर चौहान जी, सुदर्शन चौहान जी, और हमारे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजेंद्र चौहान जी भी यहाँ पर आए। और पूरा हमारा जो महाविद्यालय का स्टाफ है, हमारे प्राचार्य श्री वेद प्रकाश जी और हमारे जो आचार्य भी सभी यहाँ पर थे, तो जिन्होंने कि हवन में भाग लिया। और यहाँ पर हमारे श्री गुमान सिंह जी भी, जिन्होंने कि काफ़ी समय से इसमें लगातार लगे रहे इस कार्य को कराने में। और हमारे गांव के जो लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक फैसला किया, क्योंकि बजट नहीं था, तो यहाँ पर महाविद्यालय के लिए कमरे तैयार करने थे। तो इसके लिए हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक फैसला लिया कि हम इस बिल्डिंग को तैयार कराएंगे। हमारे पास बजट भी नहीं था। और उसी बीच हमारे अशोक चौहान जी, जो कि काम करते हैं ठेकेदारी का काम, उन्होंने कहा कि जब पैसे आएंगे मैं अपना पैसा लगाकर इस कॉलेज की बिल्डिंग को तैयार कर दूंगा। और उन्होंने बड़े मेहनत से इस बिल्डिंग को तैयार किया। बहुत अच्छे कमरे तैयार हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि किस तरह के कमरे यहाँ बने हैं। तो हमारे जो गांव के लोग हैं, सबका बड़ा सहयोग रहा। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया। और मैं अब प्राचार्य महोदय से कहूँगा कि वो अपने विचार रखे कि यहाँ पर किस तरह का जो भवन बना, आपको कैसी सुविधाएं मिली। प्राचार्य महोदय श्री वेद प्रकाश। राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ जून 2022 में किया गया था। और महाविद्यालय के खुलने के पश्चात जो है, जैसा कि नए विद्यालय में अक्सर होता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास एकोमोडेशन की कमी थी। लेकिन जैसे कैसे जो है एक साल हमने स्थानीय लोगों की मदद से जो है कक्षाओं को सुचारू रूप से जारी रखा। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से, पीटीए की मदद से जो है इस स्कूल के हॉस्टल था, छात्रावास था पुराना, उसका रिनोवेशन करवा के और आज सुचारू रूप से जो है ये हमें दिया गया है। और हमारे पास कक्षाओं को चलाने के लिए जो है वो व्यापक रूप से अब एकोमोडेशन है। प्राचार्य महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इलाके के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे। जैसे कि इस साल एडमिशन कम हुई, तो आने वाले समय में लोग ज्यादा से ज्यादा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। हमारे स्थानीय लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को, जैसा कि यहाँ पे 15-16 पंचायत जो कॉलेज के लिए फीडिंग एरिया का काम करता है, उनके लिए ही हम संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भेजे, दाखिला करवाए। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है हमारा स्टाफ भी पूरा है, और सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर पढ़ने जाते हैं वहाँ पे जो उनका मासिक रूप से जो खर्चा होता है, उस खर्चे का भी एक किस्म से जो है बचाव होगा। और बच्चों को जो सुविधाएं वहाँ मिलनी है, उससे ज्यादा सुविधाएं जो है यहाँ पे उपलब्ध होगी। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। अब मैं हमारे बुजुर्ग श्री भूपाल चौहान जी से कहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें और कॉलेज के बारे में बताएं। सबसे बड़ी कि हमें कॉलेज मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये बहुत बड़ी मांग थी हमारे इस इलाके की कि हमें कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो जिस भी पार्टी ने दिया हम उसका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ जो है अधिक से बच्चे आए, ताकि जो है इस कॉलेज का नाम हो और हमारे बच्चों को सुविधा मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कम खर्च में बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा लेंगे। और अब यहाँ पर पूरा स्टाफ है, अधिक बच्चे अधिक करें। धन्यवाद। अब मैं प्रधान जी, जो हमारे गांव के पूर्व प्रधान रहे, इन्होंने बहुत मेहनत की। हमें जब भी नाहन जाना पड़ा या शिमला जाना पड़ा, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी हमारे साथ चले रहे। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि अपने विचार रखे, इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी बजट के लिए। श्री प्रधान जी। बजट तो गवर्नमेंट देती है, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारा इलाका है, यहाँ के लोग जो अपने बच्चे सोलन शिमला भेज रहे हैं, वही प्रोफेसर यहाँ है, वही प्रोफेसर वहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग बच्चे जो है यहाँ कॉलेज में आए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में पढ़ें और
बच्चे जो है इस कॉलेज का नाम ऊपर करें। टीचर हमारे सारे ऐसे है जो हमारे लोकल गांव के, तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस कॉलेज में आने चाहिए, और ताकि ये इस इलाके का नाम रोशन करे। तो ये प्रधान जी ने जैसे कहा, मैं वीरेंद्र वर्मा जी जो कि पहले अध्यापक भी रहे और इनका भी बड़ा तजर्बा रहा, ये इलाके में गए, और मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि ये भी अपने विचार रखे और एक 15-16 पंचायतों को संदेश दे कि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर हमारे डिग्री कॉलेज में भेजें। ये हमारे इस इलाके का एक बहुत बड़ा योगदान समझिए कि लोगों ने मिलकर के भी एक बहुत बड़ा काम किया है, और सरकार ने भी हमारी पूरी सुनवाई की है। इसके लिए हम सरकार को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वह विनय कुमार जी, जिन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए और रिपेयर के लिए बजट दिया है, उसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हम डीसी साहब के बहुत ही कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए पूर्ण सहयोग हमें दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को जो है इस कॉलेज में भेजें। और भगवान से हमने आज ये हवन करके ये मांग की है कि हमारे यहाँ से अच्छे बच्चे निकले और ऊंचे पद पे आसीन होकर के हमारे इलाके का नाम रोशन करें। अब मैं हमारे पूर्व में व्यापार मंडल के प्रधान रहे जोगेंद्र ठाकुर जी, जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं सहयोग के लिए। जब भी हम इनके पास जाते हैं, पैसे की जरूरत हो या सामान की जरूरत हो, तो हमेशा हमारी मदद करते हैं। मैं इनसे भी कहूँगा कि ये अपने विचार रखें और संदेश दें 16 पंचायतों को कि हमारा जो कॉलेज बना है इसमें कितने अच्छे कमरे, और आप अधिक से अधिक बच्चों को अब यहाँ भेजें। सबसे पहले तो आज जो यज्ञ से हमने इस जो अपना जीर्णोद्धार के भवन का इसका जो उद्घाटन किया, सबको बधाई देता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जो इंटरेक्टिव पार्ट है टीचर प्रोफेसर्स का और बच्चों का बहुत कम है, रेशियो बहुत कम है, तो बच्चों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा आए। इतना जो इंटरेक्टिव पार्ट किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और प्रोफेसर इतने बच्चों को मतलब हैंडल करना मुश्किल होता है। मैं चाहूंगा कि बच्चे आए और यहाँ से अच्छी एक नींव शुरू करें और अच्छी मतलब डिफरेंट उसमें सेगमेंट में जाएं और इस क्षेत्र का, इस कॉलेज का नाम रोशन करें, और अपने संस्कार एवं शिक्षा दोनों से जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है एक मतलब एक अपना एक मैसेज दें कि भी कितना अच्छा यहाँ का जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट है। तो एक बार पुनः सबको धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हम जिस तरह से आज एकजुट हुए, हम इसी तरह से इस कॉलेज के उत्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और सरकार से अपनी मांगे रखने के लिए इस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अब मैं ग्राम पंचायत प्रधान हमारे श्री राजेंद्र जी से कहूँगा कि वो भी अपने विचार रखे। और अब हमारे गुमान सिंह जी, जो कि हमारे इस कॉलेज में सलाहकार भी हैं और पूरा इन्होंने बड़ी मेहनत करते हैं, हर समय अपना समय देते हैं, तो इनसे भी कहूँगा कि ये अपने विचार रखें। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा वो हमारे बुजुर्गों का रहा। नरेंद्र प्रधान जी, सुदर्शन चाचा जी और रघुवीर चौहान जी, ये 3 बार हमारे साथ जो है शिमला आए, और माननीय विधायक रेणुका के सम्मानित विधायक विनय कुमार जी, उनके घर हम गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस कॉलेज के लिए जो भवन निर्माण होना है, इसके लिए जो भी हमारे से विधायक निधि से सहयोग बनेगा वो देंगे। तो सबसे पहले तो मैं विधायक जी का पूरे 15 पंचायतों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें जो विधायक निधि दी, और उसके बाद जो ठेकेदार जी ने अपने जेब से पैसे लगाकर आदरणीय अशोक चौहान जी बरकेट ने जो ये काम किया, और एक महीने के अंदर अंदर जो है ये बिल्डिंग हमारे को तैयार करके दी। इसमें ग्राम पंचायत नौराधार प्रधान श्री राजेंद्र चौहान जी का विशेष सहयोग रहा। ये भी हमारे साथ जो है डीसी साहब से मिलने के लिए आए, और डीसी साहब ने हमें जिस तरह से बताया उसी तरह हमने जो है उनके बताए हुए रास्ते पर हम चले, और हमने उस कागजी कार्रवाई में जो है सफलता प्राप्त की। और आज यहाँ पर जो है इस भवन के अंदर जो है सभी ग्रामवासियों ने जो है प्राचार्य महोदय के सानिध्य में जो है यहाँ पर जो है हवन किया, और आज ये भवन जो हमने महाविद्यालय के लिए लोकार्पण कर दिया है। धन्यवाद। तो अब मैं यहाँ हमारे पास स्कूल महाविद्यालय की जो है छात्राएं भी हैं, मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि बच्चों आपको कैसा लगा आज आपके लिए जो ये बिल्डिंग तैयार हुई है, यहाँ हवन किया गया, तो आप कैसी मेहनत करेंगे, आप बताइए ज़रा।
हम जो है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन हो जितना हमारे से होगा। और जो और बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो यहाँ वापस आए। यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है, हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं। ये नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अदर्स चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि हमारे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स लें। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि बच्चियां भी कह रही हैं, ये बहुत खुश है और खुश है क्योंकि हमारे पास कमरे नहीं थे। तो और अब हमारे पास यहाँ पर नए प्रोफेसर मैडम जी आए, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपने विचार रखे, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है अब वो भी हो गया है। तो आप बेटियों को भी संदेश दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। और ये हमारी इंग्लिश की जो है प्रोफेसर है। सबसे पहले सबका धन्यवाद था। मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे हमारे महाविद्यालय में वैसे भी गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मेजॉरिटी गर्ल्स है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पूरे यहाँ के जो लोकल्स है उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लड़कियों को और आगे बढ़ाए, शिक्षा के लिए मोटिवेट करें, एजुकेशन परसू करने के लिए, हायर एजुकेशन परसू करने के लिए। क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि +2 ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है, हायर एजुकेशन में इतना ज़्यादा उनका योगदान नहीं रहता है गर्ल्स का। तो अभी तो टाइम चेंज हो गया है। मैं सबसे निवेदन करूँगी कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है पूरी फैमिली के लिए, पूरे आगे फ्यूचर के लिए। तो मैं यही अगेन निवेदन करूंगी कि वो गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन दिलाए। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को भी नहीं देना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद प्रोफेसर जी। तो अब ये हमारे नौजवान प्रोफेसर हैं, युवा हैं और बड़ा अच्छा यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि ये भी अपने विचार रखें कि आपको यहाँ पर कैसा लगा और जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो आप किस तरह बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह उनको शिक्षित करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे नौराधार वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको जो इतना सहयोग किया उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो इन्होंने इतने कम समय में, जो हमारे पास बजट नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना बिल्डिंग के एजुकेशन देना बहुत ही टफ हो जाता है। हम स्टूडेंट्स को कहाँ बिठाएंगे, किस तरीके से उनको पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनको गाइड करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ नौराधार वासियों ने कम 1 महीने से भी कम टाइम में जो हमारा रेनोवेट बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग है, उसको उन्होंने तैयार करके हमें दिया। तो आज हमारे यहाँ पे यज्ञ था तो हमें बहुत खुशी हुई। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आए, वो भी बहुत खुश है। हम चाहेंगे कि हम इनका भविष्य उज्जवल बना के यहाँ से इनको आगे भेजें, ताकि डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये लोग हमें भी कल दिन सर्विस करते हुए दिखें, जिससे हमें अच्छा लगे और नौराधार का ये नाम रोशन करें और नौराधार कॉलेज के विकास में अपनी भूमिका आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये हमारे जो नौजवान हैं ये सभी आने वाले टाइम के एक हमारे यंग जो नेशन बिल्डर के रूप में जाने जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि हम इनके लिए पूरा जो कॉलेज की तरफ से हम इनकी पूरी गाइडेंस और पूरी इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जितना हमसे हो सके। हम चाहेंगे कि इनको आगे अलग अलग सेक्टर में भेजें और इनको पूरा गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद महोदय। तो अब मैं हमारे दीवान सर, जो कि पिछले साल की बात जब हमारे पास 2 ही प्रोफेसर थे और बेद जी और दीवान जी, तो मैं दीवान जी से भी कहूँगा कि अपने विचार रखें, उन्होंने कैसा महसूस किया, आज उनके सहयोग से हम बिल्डिंग तैयार कर पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार सभी का। जैसा कि सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं, आज महाविद्यालय को नए भवन में आने के बाद जो बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग पूरा हो गया है। इसके लिए मैं अशोक जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। यहाँ का स्थायी निवासी होने के नाते मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से, जैसा सहयोग अभी हुआ है वैसा होता रहे और इसी तरीके से सभी लोग अपना योगदान दें। और धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर महोदय। और मैं भी अब 16 पंचायतों के जितने भी बच्चे और बाहर से भी कोई भी बच्चा हो, तो हमारी बहुत अच्छी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा इस बिल्डिंग को कि कितने अच्छे कमरे बने हैं और हमारे पास स्टाफ भी पूरा है और बड़े युवा जो शिक्षक, युवा जो प्रोफेसर हैं, जो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई करवा रहे हैं। अभी आपने सारा देखा, बच्चों को भी देखा कितने खुश थे और प्रोफेसर महोदय को भी देखा। तो मेरा सभी इलाके के लोगों से अनुरोध है कि आप भी अधिक से अधिक सहयोग बच्चे भेज कर यहाँ पर करें। धन्यवाद। जय श्री गुरु महाराज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।